हेलो बच्चों, आज हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज मात्राओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजी में साइंस ऑफ वॉवेल्स भी बोलते हैं। हिंदी भाषा में स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसे एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। स्वरों के यही चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वर तो आपको पता ही है 11 होते हैं, जैसे स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ। आ की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन आ स्वर का उपयोग व्यंजन में आकर मात्राओं का रूप धारण कर लेता है। जैसे अगर हमने लिखा बड़ा आ का के साथ मिलकर मात्रा आ की लगाकर कार शब्द का निर्माण करता है। छोटी ई अपनी मात्रा लगाकर किताब शब्द का निर्माण कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छोटा ऊ की मात्रा लगाकर एक नया शब्द बन रहा है कुल। बड़े ऊ की मात्रा से कूलर शब्द बन रहा है। री से, जैसा कि आपको पता है, ऋषि होता है। का और ऋषि की मात्रा लगाकर क्री और एक नया शब्द रूप बन गया कृपा। ए की मात्रा लगाकर केला। यहाँ पर हम सारे जो मात्राओं के स्वरूप देख रहे हैं, हमने का वर्ण का प्रयोग किया है। का वर्ण के साथ ही प्रयोग करके हमने सारी मात्राओं का यहाँ पर एक शब्द रूप दिया हुआ है। का में ए की मात्रा लगाकर नए शब्द का निर्माण हुआ कैसा। का में ओ की मात्रा लगाकर कोयल शब्द का निर्माण हुआ। का में औ शब्द की मात्रा लगाकर कौवा। यानी स्वर बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं। स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है। हिंदी भाषा के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। जैसे कि आप बोल के देख लीजिए, अगर आप कल बोलते हैं, कल, कार, तो हर कल शब्द के अंत में भी आपको आ शब्द सुनाई देगा। कार आपने बोला तो कार आ, कार शब्द के बाद भी आपको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि व्यंजन स्वरों की मात्राओं के बगैर नहीं बोले जा सकते। ये सारी जो आपको दिख रहे हैं, ये स्वरों की मात्राएं हैं। आपसे अगले विषय के साथ जल्द ही मुलाकात होगी।